नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस्लाम धर्म में ऐसे कई रीति रिवाज, तौर तरीके और कुछ नियम ऐसे हैं जो लोगों को गहरी सोच में डाल देते हैं। उनमें से आखिर क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है? क्यों इस्लाम धर्म के लोग अधिकतर मांस ही खाते हैं? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, जहां हम आपको इस्लाम धर्म की उस सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ तक कि बहुत से मुसलमान भी इसके पीछे का सच नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको जो भी वीडियो में बताएंगे वो सारी बातें तर्कपूर्ण होंगी, इसीलिए कुछ भी कहने या सोचने से पहले वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। ऐसे में दोस्तों, इस्लाम धर्म का सच जानने के लिए सबसे पहले आपको रामायण के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, रामायण में सभी राक्षसों का वध किया गया था, लेकिन सिर्फ सूर्पनखा का वध नहीं किया गया था। नाक और कान काट कर उसे छोड़ दिया गया था, जिसके बाद सूर्पनखा अपना चेहरा कपड़े से छुपाकर रखती थी। रावण की मृत्यु के बाद सूर्पनखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो, इसीलिए शुक्राचार्य ने शिवजी की आराधना करी और शिवजी जी प्रकट हुए और अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई हिंदू इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक जो राक्षसों का वंश है इसी तरह चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य चाहते थे कि कोई भी उस शिवलिंग तक ना पहुँचे और राक्षसों का वंश कभी खत्म ही ना हो। इसीलिए शुक्राचार्य ने यही डर की वजह से शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। और इसीलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग है जिस पर गंगा जल चढ़ाने पर पृथ्वी पूरी काया पलट हो जाएगी। दोस्तों, हालांकि सालों से कई सारे इस बात से इनकार भी करते हैं, लेकिन अगर पौराणिक कथाओं की माने तो ये वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाए रखने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था। और इसी वजह से कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने अंदर मौजूद शिवलिंग पर गंगा जल डाल दिया तो सूर्पनखा के वंशजों का विनाश हो जाएगा। सूर्पनखा जो आज उस समय अपना चेहरा ढक कर रखती थी, वो परंपरा उसके वंशजों ने पूरी तरह निभाई। आज भी इस्लाम धर्म को मानने वाली औरतें अपना चेहरा ढककर ही रखती हैं, और ये सुनकर आपको धक्का जरूर लगेगा दोस्तों, लेकिन सूर्पनखा का वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें ये वरदान दिया। दोस्तों, इसी वजह से विशेष तौर पर मुसलमान शुक्रवार को महत्व देते हैं। इन सारी चीजों को जानने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस्लाम कैसे पैदा हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, वो एक मजहब है, दिनचर्या है। वहाँ पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोह को बढ़ाते चले जाना, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले मोहम्मद अरब के वासी थे, और अरब के देशों में सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान पाए जाते हैं। वहाँ जंगल तो छोड़िए, हरियाली भी नहीं होती, लेकिन वहाँ पर मुश्किल से एक दो पेड़ पौधे नजर जरूर आते हैं। और इसी वजह से वहाँ पर लोगों के मरने के बाद उन्हें जलाने के लिए लकड़ियाँ ना होने के कारण शरीर को जमीन में दफना दिया जाता है। अब रेगिस्तान में हरियाली तो नहीं है, इसी वजह से वहाँ पर हरा चटक रंग देखकर इंसान चला जाता है, जो कि सूचक का काम करता है। इसी वजह से इस्लाम धर्म में हरे रंग को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। अरब देशों में पड़ने वाली गर्मी किसी की भी हालत खराब कर सकती है। वहाँ के लोग तेज धूप में रेगिस्तान में सफर करते थे, और इसी वजह से वहाँ पर लोग अपने सर को ढकने के लिए टोपी पहनने लगे, ताकि धूप की गर्मी से वो लोग बीमार न पड़े। और ये प्रथा आज भी चली आ रही है, जहाँ पर अरब के देशों में देखेंगे कैसे लोग अपने सर पर कपड़ा बांध कर रखते हैं ताकि धूप की गर्मी उन्हें नुकसान ना पहुँचा सके, और ये चीज अभी तक चलती आ रही है। दोस्तों, सब लोग एक कबीले में खाना बदोश होते थे, इसीलिए आपस में भाई बहन का निकाह कर देते थे। शादी करने के लिए कहीं दूर रिश्तेदारी ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी, पर हाँ, लोग शादी करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान देते थे कि जिसके साथ वो शादी कर रहे हैं वो उसका सगा भाई या बहन ना हो। अगर कोई चाचा
या मामा वगैरह का लड़का या लड़की है तो उसके साथ लोग आराम से शादी कर देते थे। बस शर्त ये होती थी कि जिस शख्स से इस्लाम धर्म में शादी होती थी उसका जन्म आपकी माँ की कोख से ना हुआ हो। दोस्तों, अब अगर बात की जाए खान पान की तो आप जानते ही हैं कि अरब के देशों में रेगिस्तान के अलावा आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ खेती बाड़ी करना या फिर फलों को उगाकर खाना मुश्किल था। इसी वजह से वहाँ के लोग जानवरों को मारकर अपना भोजन बनाते थे और वही परंपरा आज भी चली आ रही है। भले ही आज हर जगह गेहूं, चावल, फल, फ्रूट पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म के ज्यादातर लोग पुराने समय की तरह ही जानवरों को मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि पहले के समय में लोगों को ये पता था कि किसी भी जीव को मारना अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए जिस किसी भी जानवर को मारते थे उसे कुर्बानी का नाम दे देते थे और जानवर की कुर्बानी की जाती थी तो उस वक्त अल्लाह को याद कर लिया जाता था ताकि जानवर की मौत का जो पाप है वो उनके सर पर ना आए। ये चीज धीरे धीरे बढ़ती गई और एक प्रथा में बदल गई और अब तो इस दुनिया भर में ये त्योहार की तरह मनाते हैं। जहाँ जानवरों की कुर्बानी करके लोग उन्हें खाते हैं, वैसे आज लोग इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचते और इन सारी चीजों को खाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। दोस्तों, अब ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि रेगिस्तान के इलाके में मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उन्होंने मूर्ति पूजा को अपने कबीले से खारिज ही कर दिया। कबीले को एक जगह से दूसरी जगह आना जाना रहता था, इसीलिए वो कम बर्तन रखते थे और एक ही थाली में 4-5 लोग बैठकर खा लेते थे। मुसलमानों के कबीलों की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके, इसीलिए कबीले में एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाजत थी। अब इन सारी बातों पर गौर किया जाए तो इससे ये चीज तो साफ होती है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है बल्कि कबीला है, जिसे सिर्फ जनसंख्या को बढ़ाने के लिए बनाया गया और इसके जो नियम हैं उनके सिद्धांत नहीं है बल्कि इनकी दिनचर्या है। जिस तरह वातावरण में मिला उसी हिसाब से इन लोगों ने जीना शुरू कर दिया और आज भी वातावरण और आसपास का माहौल बदलने के बावजूद ये लोग उसी तरह अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको इस्लाम से जुड़ी जितनी भी बातें बताई हैं वो सारी सच हैं, तभी तो आज इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर चाहकर भी कोई रोक नहीं लगा सकता। और जिस हिसाब से मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं है कि आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब हमारे बहुत से मुसलमान भाई बहनों को ये सारी बातें सुनकर बुरी लग रही होंगी, हम उनके धर्म को इस तरह से कह रहे हैं, पर दोस्तों हमारा इरादा किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम तो आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रख रहे हैं जो पूरी तरह से लॉजिकल हैं। अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम जो कह रहे हैं वो वाकई में सच हो सकता है। और इन सब की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खुद भी नहीं जानते कि वो इस तरह की सोच रखते हैं और क्यों इस्लाम धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग दूसरे धर्म को कम समझते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान लोग भी अपने धर्म को ऊंचा रखते हैं और बाकी लोग अपने धर्म पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हिंदू से लेकर सिख और ईसाई तक हर धर्म के लोग अपने धर्म को महत्व देते हैं। किसी भी धर्म में, फिर चाहे वो इस्लाम धर्म क्यों ना हो, उसमें दूसरे धर्म को नीचा दिखाना नहीं सिखाया गया, लेकिन फिर भी मजहब के नाम पर दंगे होते हैं। जबकि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी को भी ये नहीं पता क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई और जो नियम कानून वो सीख रहे हैं वो किसने बनाया। लोग तो सिर्फ आंख बंद करके अंधों की तरह मानते जा रहे हैं, परंतु उसके पीछे का सच किसी को नहीं पता। अब आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।